अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सबिहा जावेद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे डिफरेंट तरीके की ड्रेसेस शेयर करने वाली हूं जिन्हें आप स्पेशली शादी फंक्शन के लिए कैरी कर सकते हैं। ये तीनों ड्रेसेस जो हैं ये गर्लिश हैं, यानी कि अगर आप गर्ल हैं तो आप इनको वेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली ये ड्रेसेस हैं। हैंडमेड ड्रेसेस हैं जिन्हें मैंने खुद से अपने आप डिज़ाइन किया है और खुद ही स्टिच भी किया है। जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न जाता है तो शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और फिर जो हमारी टेंशन होती है वो ड्रेसेस को लेकर सबसे ज़्यादा होती है। बाकी तो ड्रेसेस के अकॉर्डिंग हम ले ही लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो ड्रेसेस की होती है कि किस तरीके से हमें ड्रेस डिज़ाइन करवानी है या मार्केट से बाय करनी है। ज़्यादातर शादियों के फंक्शन में अक्सर आपने देखा होगा या तो लहंगे या गाउन या इसी तरीके की ड्रेसेस वेयर की जाती हैं, क्योंकि यही अच्छी लगती हैं शादी वगैरह में। अपनी अगर मैं बात करूं तो मुझे भी लहंगों का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लहंगे वेयर करती हूं। लेकिन ये जो ड्रेसेस होती हैं ये इस तरीके की होती हैं कि अगर आपका फैमिली फंक्शन हो या फिर कोई ख़ास ही फंक्शन है तभी आप इनको वेयर कर सकती हैं। हर जगह ये वेयर नहीं की जाती हैं, क्योंकि सबसे रिलेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ड्रेसेस भी हमें उसी तरीके से वेयर करनी होती हैं। तो अगर आप भी लहंगों के शौकीन हैं और आप इस तरीके की कोई डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं कि जिन्हें आप शादियों में बनवा कर पहन सकें, या फिर घर पर भी अगर आपको स्टिच आती है तो घर पर भी आप रेडी कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे कि मैंने खुद डिज़ाइन करके इनको रेडी किया है। तो ये जो मैंने ड्रेसेस खुद डिज़ाइन की हैं, अगर आप भी देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये मेरे ही खुद हैंडमेड हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप खुद स्टिचिंग करना जानते हैं, खुद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो आप फैब्रिक लेकर अपने लिए खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये 3 तरीके के लहंगा आइडियाज मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि कोई भी फंक्शन होता है शादी का तो उसमें 3 ही फंक्शन ऐसे मेन होते हैं जिसमें कि हम अपने लिए ड्रेसेस जो हैं वो अच्छी से अच्छी बनाना चाहते हैं। तो ये जो 3 ड्रेसेस हैं, एक हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए है, दूसरा बारात के लिए है और तीसरा जो है वो रिसेप्शन के लिए है। ये 3 ड्रेसेस ही इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि इनको हर कोई अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है। तो चलो फिर मैं आपको एक एक करके तीनों ड्रेसेस दिखा देती हूँ। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो फिर मैं दिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हल्दी मेहंदी का फंक्शन आता है, तो उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर में, ये ब्रॉकेट सिल्क में है और इसमें इस तरीके से गोल्डन कलर का ये चेक वर्क है। बहुत ही अच्छे से ये आपके हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए सूट कर जाएगा। इसमें इस तरीके से ये गोल्डन कलर की प्लेन जरी की ही ये इसमें मैंने डोरी डाली है, जिसमें टसल्स लगी हुई आती हैं, रेडीमेड ही लगी आती हैं। तो अच्छा, ये जो मेरा लहंगा है या सिर्फ इसमें नीचे बॉर्डर में ये मैंने पेस्ट्रीन लगाई है और अंदर मैंने ये लाइनिंग लगाकर इसी पर ये कैनकेन लगा दी है। इस लहंगे की मैं बात करूं तो ये मेरा 3 मीटर में बन गया था। इसके अगर मैं ब्लाउज़ की बात करूं तो इसका जो ब्लाउज़ है वो बनारसी सिल्क में है और ये मस्टर्ड कलर का है, बिल्कुल येलो येलो सा जो होता है। फिर आप उसको हल्दी के अलावा कहीं और नहीं पहन सकते, सिर्फ हल्दी फंक्शन में ही पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की ड्रेस बनवाते हैं तो फिर आप इनको कहीं और भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मस्टर्ड कलर। तो अगर आप इस तरीके की ड्रेस बनवाते हैं तो फिर आप इनको कहीं और भी वेयर कर सकते हैं। इसका जो ब्लाउज है वो मैंने हाफ स्लीव्स में रखा है और आगे पैड लगा दिए हैं, जिससे कि फिटिंग का जो लुक है वो अच्छा आता है। और नीचे इसमें मैंने ये स्लिट डाल दी है, जिससे कि इससे भी काफी अच्छा गेटअप आता है। साइड में मैंने यहाँ पर चेन लगाई है, आप देख सकते हैं। इसका जो दुपट्टा है मैंने ब्लाउज में ही अटैच कर दिया है, अलग से इसका दुपट्टा नहीं है। ये मैंने व्हाइट कलर का लिया था और ये सीक्वेंस वर्क में था, तो मुझे इसे डाई कराना पड़ा क्योंकि इस कलर में नेट मुझे नहीं मिल रही थी। और नेक पर मैंने ये पैच लगा दिया है, यहाँ पर अलग से ये बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। जहाँ पर फैब्रिक एसेसरीज मिलती हैं वहाँ पर ये बहुत ही इजीली आपको मिल जाते हैं, हर डिजाइन में अवेलेबल रहते हैं। तो मैंने ये सिंपल बोट नेक में ही लिया था। इसके चारों तरफ मैंने ये सीक्वेंस की ही लेस लगा दी है और लेस लगने के बाद इसका लुक काफी प्यारा लग रहा है। और नीचे पल्लू पर मैंने ये लहंगे के ही डिजाइन का बॉर्डर लगा दिया है और इसका लुक आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की ड्रेस है। इस लहंगे का जो लुक है वो एकदम गर्लिश है और बैक से इसका जो लुक है वो इस तरीके से है और पहनने के बाद इसका लुक इस तरीके से आता है, आप देख लीजिए। इसको मैंने अपनी भतीजी के हल्दी मेहंदी फंक्शन पर वेयर किया था। लहंगे की लेंथ तक ही इसका दुपट्टा है। ये लुक आप साइड में देख सकते हैं कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है। तो अगर आपको हल्दी मेहंदी फंक्शन के लिए कोई लहंगा या फिर कोई डिफरेंट तरीके की ड्रेस बनवानी है तो आप इस तरीके का बनवा सकते हैं। एकदम सिंपल है और कोई ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है
और फिर इतना तो चलता है, अगर कोई ख़ास शादी का फंक्शन है या फिर फैमिली फंक्शन हो तो इतना चलता है। और इसका जो कलर कंट्रास्ट है वो ऐसा है कि इसको आप हल्दी मेहंदी फंक्शन के अलावा कहीं और भी वेयर कर सकते हैं। ये थी मेरी फर्स्ट ड्रेस जो मैंने खुद डिज़ाइन की है, खुद ही स्टिच की है। अच्छा, अब जो हमारी सेकंड ड्रेस है वो ब्लैक और गोल्डन कंट्रास्ट में है। जितने भी फंक्शन होते हैं वो नाइट के ही होते हैं। ब्लैक गोल्डन का जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। तो ये सेकेंड जो मेरी ड्रेस है ये प्योर बनारसी है और ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर किसी भी तरीके का कोई वर्क नहीं है, सिर्फ लाइनिंग है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर वाला जो गोल्डन कलर होता है ये वो गोल्डन कलर है। इसको आप एक तरीके से स्कर्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की कोई कैन नहीं है। ये अम्ब्रेला कट में, और अगर आप स्टिच करना जानते हैं और कटिंग करना जानते हैं तो आपको पता होगा कि अम्ब्रेला जो कट होता है वो कितनी जल्दी कटिंग हो जाती है उसकी। नीचे सिंपल मैंने इसमें ये पीको कराई है और पीको करने के बाद इसका नीचे का लुक थोड़ा कर्व में आ गया है जो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और नीचे बस मैंने इसमें ये लाइनिंग ही लगाई है, ब्लैक कलर का सैंटून लगाया है। ऊपर मैंने इसमें ये इलास्टिक डाल दी है और साइड में बस मैंने ये चेन लगा दी है। इसका जो मैंने ब्लाउज रखा है वो भी बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन में है। तो ये इसका ब्लाउज है और ये जो है ये वेलवेट में है। इसमें आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक वेलवेट लगी हुई है ये सीक्वेंस में है। और नीचे का जो ये पार्ट है ये अलग से इसमें मैंने ज्वाइन करा है क्योंकि ये ब्लाउज के ऐसे पीसेस आते हैं और गोल्डन और ब्लैक कलर में ही मुझे ये मिल गया था तो मैंने इसको इसी शेप में यहाँ पर अटैच कर दिया है। और नीचे जो खाली जगह बची थी लेस लगा दी है। स्लीव्स मैंने जो है इसकी 1/4 रखी है और यहाँ पर मैंने इसकी किनारी वाली लेस लगा दी है। नेक मैंने इसका बिल्कुल ये सिंपल ही रखा है और पीछे से भी बिल्कुल राउंड शेप में है। ब्लाउज के नीचे मैंने इसमें ये नेट लगाई है जो कि एज ए नायरा कट आप इसको बोल सकते हो। उसके साइड में मैंने यहाँ पर भी चेन अटैच की है कि पहनने में आसानी रहे। और यहाँ पर मैंने ये टसल्स अटैच की हैं ब्लैक और गोल्डन कलर की, मिरर वर्क में है ये वाइट कलर में मुझे मिली थी। इसको भी मैंने डाई कराई है। इस पे ये गोल्डन कलर के गोटे के फ्लावर बने हुए हैं। वाइट पर भी काफी प्यारे लग रहे थे लेकिन ब्लैक पर भी इसका अच्छा लुक आया है। और साइड में मैंने ये ब्लैक कलर की सीक्वेंस में ही ये लेस लगाई है और यहाँ पर ये बारीक वाली किनारे वाली गोल्डन कलर की लेस लगा दी है। दोनों तरफ मैंने ये टसल्स लगाई हैं। जितनी लंबाई इसकी लहंगे की है उतनी लंबाई मैंने इसकी पूरे की रखी है, ऊपर की टॉप की। साइड में मैंने पिक्चर लगा दी है, आप इसका लुक देख सकते हैं। डिज़ाइन आगे पीछे से बिल्कुल सेम ही है। इसका जो दुपट्टा मैंने ना तो नेट का लिया है ना ही किसी और फैब्रिक में लिया है, मैंने ये बनारसी सिल्क में ही लिया है। ब्लैक गोल्डन कलर में बहुत ही ईजिली आपको मिल जाते हैं, हर कलर में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मुझे ब्लैक गोल्डन ही चाहिए था क्योंकि इसका जो लहंगा है वो भी बनारसी में है तो मुझे जो दुपट्टा है वो भी बनारसी लुक में चाहिए था। इसका पूरा लुक पहनने के बाद बनारसी ही लग रहा था। ब्लैक और गोल्डन का कंट्रास्ट ऐसा होता है कि मोस्टली लोगों को ये पसंद ही होता है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए ड्रेस रेडी करवा सकते हैं। जब आप इस पर अपने इयररिंग्स और मेकअप वगैरह करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। अगर आप इस पर मेकअप लुक भी देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। साइड में मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये थी हमारी सेकंड ड्रेस। आपको वलीमे पे चाहे बारात फंक्शन पे कभी भी वेयर कर सकते हैं। तो अब जो है वो थर्ड यानी लास्ट ड्रेस है और ये भी लहंगे में ही है। ये जो है ये वेलवेट में है, प्रिंटेड है, हल्का सा इस पे जरी का और सीक्वेंस का भी वर्क है और बहुत ही लाइट वेट में वेलवेट है, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम लाइट है ये। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वर्क भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। कलर कंट्रास्ट बड़ा ही प्यारा है इसका। एक था इस पर इस तरीके से ये लाइनिंग थी, इस तरीके से जहाँ लाइनिंग वगैरह आती हैं तो फिर वो तिरछी तिरछी जाने लगती हैं, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें ये कलियाँ डाली हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसमें कलियाँ ही डाली हैं। जो फैब्रिक का वेलवेट था ये मैंने 4 मीटर लिया था, उसी में से सारी कलियां मैंने निकाली हैं। नीचे का बॉर्डर मैंने इस तरीके से कटिंग देकर रखा है। अंदर इसमें मैंने कैन लगाई है, लाइट वाली लगाई है क्योंकि इसकी जो वेलवेट है वो बहुत ही लाइट और बहुत ही सॉफ्ट है। हैवी वाली जब मैं इसमें कैन लगा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने ये जो बेबी फ्रॉक वगैरह में लगी हुई आती हैं वो लगाई है। ये हल्की रहती है और इससे थोड़ा लुक भी थोड़ा फ्लफी सा आ जाता है। और बस साइड में यहाँ पर चेन लगा दी है और ये यहाँ पर डोरी डालकर इसमें मैंने ये ग्रीन और गोल्डन कलर की टसल लगा दी है। तो जो फ्लेयर है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने 4 मीटर में से बनाया था। ये रहा।
और बिल्कुल लाइट सा है, पहनने के बाद बिल्कुल भी हैवी भी नहीं लग रहा था। इस तरीके से लाइट से आप लहंगे वेयर करते हैं और अच्छे भी लगते हैं, देखने में खूबसूरत भी हों, तो फिर आप बहुत ही इजीली इनको पहन सकते हैं। तो अब बात आती है इसके ब्लाउज की। तो इसका जो ब्लाउज है वो डार्क मैरून कलर है, बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ब्लैक से इसमें शेड है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये शेड। मुझे डबल क्रॉसिंग में जो शेड होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और वेलवेट के तो शेड सारे ही खूबसूरत होते हैं। तो ये जो मैंने ब्लाउज है इसका मैंने पीस लिया था, ये ऐसे ही रेडीमेड नहीं है, ये रेडीमेड लगता है वैसे सबको, क्योंकि जो भी इसको देखता है वो समझता नहीं है कि ये रेडीमेड नहीं है। ब्लाउज का ऐसे ही वर्क हुआ हुआ पीस लिया था। बैक में भी इसमें स्टोन लगे हुए हैं, मैंने वी शेप में ही इसका नेक दिया है, जिस तरह से इसका आगे से है, क्योंकि आगे से जो है इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ था, तो इसीलिए मैंने ऐसा ही बनाया है जैसे इसका डिज़ाइन था। हाफ स्लीव्स मैंने इसमें बनाई हैं, और इसमें ये मैंने क्रिस्टल की यहाँ पर लेस लगा दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इन है आजकल और बहुत अच्छी भी लगती है। नीचे भी मैंने यही वाली लेस लगाई है दोनों तरफ, बैक में भी और यहाँ पर भी। इसमें भी मैंने यहाँ पर पैड ही लगाए हैं, क्योंकि लुक तभी आता है ब्लाउज का जब आप उसमें पैड लगाते हो। और साइड में यहाँ पर चेन लगाई है, जो कि बहुत ज़रूरी था। इसका जो कंट्रास्ट है वो मैरून और ग्रीन में मैंने इसलिए रखा है, इस पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे भी देखे थे अलग से, मुझे कोई पसंद भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसी मैरून कलर के पीस को ले लिया था और इसी का ब्लाउज रेडी किया है। इस पर भी मैंने कोई नेट वगैरह का दुपट्टा नहीं लगाया। मार्केट में जितने भी लहंगे होते हैं वो ज़्यादातर नेट के ही दुपट्टे के साथ होते हैं, और मुझे नेट के दुपट्टे कम ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पर सेम इसी कलर का फैब्रिक लिया वेलवेट का, और उसका ये स्टॉल बनाया है। और साथ ही इस स्टॉल के चारों तरफ बॉर्डर पर मैंने लहंगे के फैब्रिक वाली ही मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर लगाकर और लेस लगा दी है, हल्की सी सीक्वेंस में ही है ये। पहले जो मैंने इस पर नेट का दुपट्टा डाई कराया था, लेकिन ये डबल क्रॉसिंग में है तो उसका शेड ही नहीं आ रहा था सही से, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और फिर मैं उसके लिए ये वाला फैब्रिक लेकर आई वेलवेट का, जो कि बहुत ही इजीली मुझे मिल गए। अगर मुझे ये ब्लाउज का पीस ना भी मिलता तब भी मैं इसी प्लेन वेलवेट को लेकर इसका ब्लाउज बनाती, फिर उसके ऊपर वर्क वगैरह करती जो भी मुझे करना था। इसके स्टॉल पर भी मैंने वैसे हल्का हल्का सा वर्क किया है, स्टोन वगैरह हल्के हल्के बीच बीच में मैंने लगा दिए हैं, इससे जो है खाली खाली सा नहीं लगा स्टॉल। तो इसका जो लुक है वो भी बहुत ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल लाइट से हैं, हैवी नहीं है बिल्कुल भी। फुल पिक्चर में साइड में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं इसका लुक। और इस ड्रेस पर भी मैंने मेकअप वीडियो आपके साथ शेयर की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तीनों ड्रेसेस इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि शादियों के फंक्शन शुरू होने वाले हैं या भी हो भी गए हैं, तो इसलिए अगर आपको कुछ ऐसी ड्रेसेस बनवानी है जो कि लहंगे से ही रिलेट हो, तो फिर आप इस तरीके से अपने लहंगे डिज़ाइन करवा सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन में है, लेकिन है तीनों लहंगे ही। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। हर चीज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।